सस्ते बाज़ार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम है। तो इस पर ज़रा बात करते हैं। हम कराची से हमारे साथ समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम मौजूद हैं और लाहौर से हमारी नुमाइंदा आयशा अता मौजूद है। कराची का रुख करते हैं। पहले खुर्शीद बताइए, दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, रहमत का अशरा ख़त्म, अब मग़फ़िरत का अशरा शुरू हो चुका है, लेकिन पहले अशरे में भी ये फल वालों ने जो है बिल्कुल भी रहम नहीं खाया और दूसरे अशरे में लगता है उनकी गिरा फरोशी के आगे उन्हें कोई मग़फ़िरत जो है कबूल नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, और सूरत हाल ये है कि जो दावे किए गए थे सरकार की जानिब से, वो अब तक दावे ही रहे, अखबारात के सफ़ात में या टेलीविज़न की जो हमारी फाइलें होती हैं उसमें मौजूद हैं। अमलन उनका कोई वजूद नहीं है और शहरी महंगे दामों फल ख़रीदने पर मजबूर हैं। और जिन सस्ते बाज़ारों की बात की गई थी 2 रोज़ पहले नई हुकूमत की जानिब से कि सस्ते बाज़ार लगाए जाएंगे जहां आटा और दीगर अशिया सस्ते दामों मिला करेंगी, अभी तक उनके लगने की बारी किसी भी इलाके में आ नहीं सकी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची में ख़ास तौर पर फ्रूट चाट के हवाले से जिन फलों की मांग सबसे ज़्यादा होती है उनकी कीमतें ही सबसे ज़्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि उनकी जो चीज़ें हैं उनकी किल्लत कहीं पर भी नहीं है। और कराची में तकरीबन 3 हफ्ते पहले ही खरबूजा और तरबूज की बहुत बड़ी लाट मुख्तलिफ इलाकों में फुटपाथों पर और ग्रीन बेल्टों पर आ चुकी है, उनके स्टॉल सज चुके हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची में जो दर्जा 2 का खरबूजा है वो 68 रुपये कीमत उसकी मुकर्रर की है सरकार ने, लेकिन इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वो 100 रुपये से लेकर 120 150 रुपये तक उसकी कीमत वसूल की जा रही है। और कमोबेश यही सूरत हाल उस केले की है कि जो दर्जा 2 का केला 83 रुपये दर्जन जिसकी कीमत सरकार ने मुकर्रर की है, वो इस वक्त 150 रुपये दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है। और चीकू 93 रुपये उसकी कीमत मुकर्रर की है सरकार ने, लेकिन वो 120 रुपये किलो उसकी कीमत वसूल की जा रही है। यही हालत सेब गोल्डन की है कि जिसकी सरकार ने कीमत मुकर्रर की है आम बाज़ारों के लिहाज से 213 रुपये, लेकिन कुछ इलाकों में उसकी कीमत 250 रुपये वसूल की जा रही है और कुछ जगहों पर उसकी कीमत 300 रुपये फ़ी किलो भी वसूल की जा रही है। अच्छा, ये तो हो गए वो फल के जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है फ्रूट चाट के हवाले से। अगर हम आम चीज़ों की बात कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर टमाटर है, तो वो इस वक्त कम से कम भी निस सेंचुरी से ऊपर जा चुका है कि रेट उसके हैं 63 रुपये, लेकिन 100 से ज़्यादा उसकी कीमत वसूल की जा रही है आम बाज़ारों में जो लोअर मिडिल क्लास के बाज़ार हैं। और जो दर्जा अव्वल के टमाटर है वो अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है। कराची में इस वक्त कोई भी फल सेंचुरी से कम पर दस्तयाब नहीं है, क्योंकि उसकी कीमत जो प्राइस लिस्ट है उसमें कम हो सकती है, लेकिन अमलन 100, 150, 200, 250, 300 रुपये उसकी कीमतें वसूल की जा रही हैं इलाके के एतबार से। और जो पॉश इलाके हैं उसकी कीमत उससे जाहिर है कि उस लिहाज से तो फिर पूछे ही ना। तो खुर्शीद, जो कीमतें कम हैं, 60 गुना ज़्यादा वसूल जो कीमतें कम हैं वो हैं, लेकिन वो ऑन पेपर हैं, उनको कोई चेक करने वाला भी गालिबन नहीं है। ज़रा लाहौर का रुख करते हैं और आयशा से पूछते हैं। आयशा, यहाँ पे क्या सूरत हाल है? क्योंकि आपसे पहले जब पहले अशरे में बात हुई थी उस वक्त तो सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं थी। क्या अब यहाँ पे कोई आप देख रही हैं सस्ते बाज़ार में चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? अजय, बिल्कुल बात की जाए अगर रमज़ान मुबारक की मुनासबत से लगाए गए सस्ते रमज़ान बाज़ार की, तो यहाँ पर सस्ते के नाम से महंगी अशिया अभी तक फ़रोख्त की जा रही हैं। बात करें अगर पहले अशरे की, तो पहले अशरे की निस्बत दूसरा अशरा जो कि उसका आगाज़ हुआ है तो कीमतों में 2 गुना इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। गुज़श्ता हफ्ते की अगर बात करें तो यहाँ पर लीमू जो थे वो 400 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे थे, लेकिन आज मैं हैरत में आ गई जब मैं रमज़ान बाज़ार में दाखिल हुई तो कीमत पूछी देसी लीमू की, तो इनका कहना था कि 800 रुपये किलो के हिसाब से हम यहाँ पे देसी लीमू को फ़रोख्त कर रहे हैं। और चाइनीज़ नाकिस क्वालिटी का जो लीमू है वो यहाँ पर 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से लहसुन अगर बात करें गुज़श्ता हफ्ते की, तो लहसुन जो था वो 215 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा था, लेकिन आज 250 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से टमाटर की कीमत अगर देखी जाए तो 250 से 300 रुपये किलो में टमाटर भी फ़रोख्त हो रहे हैं। प्याज और आलू जो होती है वो बेसिक नीड हंडिया की भी होती है, और इसी तरह रमज़ानुल मुबारक में जो समोसे और पकोड़े चलते हैं उनमें भी इनका इस्तेमाल जो है वो बढ़ जाता है। तो 19 रुपये से लेकर जो आलू फ़रोख्त किए जा रहे थे गुज़श्ता हफ्ते में अब 25 से 30 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो यूँ कहा जा सकता है कि गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत इस हफ्ते कीमतों में जो है वो 2 गुना इजाफा हुआ है। ये तो थी सब्जियों की बातें। अब फलों की तरफ आ जाते हैं तो सबसे ऊँची उड़ान फलों में जो कि फ्रूट चाट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, अंगूर तो 1000 रुपये किलो में अंगूर जो है वो यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से सेब 250 से 300
रुपए किलो में, और केला जो है वो 250 से 250 रुपए दर्जन के हिसाब से जो है वो केला भी यहाँ पर फरोख्त किया जा रहा है। लोग जो है वो खासे नाला भी दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि ओपन मार्केट की निस्बत जो है वो सस्ते रमज़ान बाजार को वो तरजीह देते हैं, लेकिन यहाँ भी अगर महंगी अशिया जो है वो फरोख्त की जाएंगी तो वो फिर कहाँ जाएंगे, और गरीब जो है वो सिर्फ अशिया को यहाँ से देख कर ही गुजर सकता है। यहाँ तक कि दुकानदार ये भी कह रहे हैं कि अगर तो चीज़ खरीदनी है तो इनको हाथ लगाएं, अदरवाइज वो अशिया को हाथ भी नहीं लगाने दे रहे। अब चीनी और आटे की बात कर लेते हैं तो हर खरीदार जो है वो यहाँ पर नाला दिखाई दे रहा है, सिर्फ इस वजह से कि आटा जो है वो एक मखसूस क्वांटिटी में यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन वो भी इतनी नाकिस क्वालिटी का रोटियाँ जो है वो नहीं बना पाते हैं। तो साथ ही साथ दुकानदारों से हमारी बात हुई तो दुकानदारों का यही कहना है कि उनको मंडी से ही अशिया जो है वो महंगे दामों मिल रही हैं, इसी वजह से वो महंगी यहाँ पर अशिया जो है वो फरोख्त करने पर मजबूर हैं, महंगी मिल रही हैं, यानी कि फल से लेके सब्जी और सब्जी से लेके दाल और चीनी सब कुछ महंगा मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आयशा, और से आप हमें अपडेट कर रही थी खुर्शीद, और आप हमारे साथ कराची से मौजूद थे।